नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, मुझे लग रहा है कि 2 या 3 दिन के बाद मैं ये मॉक टेस्ट दे रहा हूँ। नॉर्मल तो मैं सेक्शनल मॉक दे रहा था। मेरा क्या है कि जैसे मैंने एग्जाम का देखा कि मैथ में थोड़ा सा हार्ड आ रहा है, यानी कि जो अपना एग्जाम का जो मैथ है, 2025 जीडी का जो गणित आ रहा है वो 23 या 22 का थोड़ा मिलता जुलता आ रहा है, यानी कि थोड़ा टफ आ रहा है। और मेरा क्या है कि मैं कैलकुलेशन और कंसेप्ट में प्रेशर में आ जाता हूँ और नहीं कर पाता। तो दोस्तों, यही सब मैं रिवाइज कर रहा था। बाकी दोस्तों, डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स होता है ना, जहां पे आप नीचे देखेंगे, तो वहां पे मैंने आपके लिए कुछ ना कुछ रखा है। जैसे कि 2 यूट्यूब आईडी मैंने रखा है। 2 यूट्यूब आईडी उसलिए रखा है कि जिस दोस्त को जीएस का प्रिपरेशन करना है, जिसका एग्जाम बाकी है, मैं खुद 2 प्लेलिस्ट को फॉलो करता हूँ। जो वीडियो आता है लगभग 20 मिनट का आता है हर एक शिफ्ट का, मैं अच्छे से वो देखता हूँ और मुझे एनालिसिस करता हूँ उसका अपनी बुक से। उसके अलावा मेरा जो मॉक टेस्ट में आपको अगर सॉल्यूशन अच्छे से देखना है, अप्रोच सीखना है, तो सब कुछ मैंने सेक्शन वाइज बांट रखा है कि हाँ भाई, इतना रीजनिंग का मॉक है, इतना मैथ का मॉक है, इतना जीएस का मॉक है, इतना हिंदी का मॉक है। तो उस हिसाब से दोस्तों, आज 24 फरवरी शिफ्ट 1, 24 फरवरी शिफ्ट 1 अपना लैंग्वेज हिंदी सिलेक्ट करके डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करके दोस्तों हम मॉक टेस्ट देंगे। ये 3-4 दिनों बाद मेरा मॉक टेस्ट है। मेरा फोकस दो चीजों पे रहेगा। मैथ में कम टाइम लेना है, रीजनिंग में कम टाइम लेना है, स्किप करना है, और लास्ट में कोशिश करना है कि 80 में से 70 सवाल 50 मिनट के अंदर अटेम्प्ट करूं, और 10 सवाल के लिए 10 मिनट से ज्यादा टाइम बचा पाऊं। यानी कि स्किप मेथड का मैं थोड़ा बहुत यूज करने का सोचूंगा आज। बाकी मैं सॉल्व नहीं करूंगा आज दोस्तों। सीधा सीधा आप मेरा अप्रोच सीखिए, ऐसा कि क्या अप्रोच रहेगा बिना किसी डिस्ट्रक्शन के, मतलब एग्जाम हॉल में। यहाँ पे मॉक टेस्ट मेरा चालू हो गया है। पहला मेरे को दे रखा था 1 3 7 आएगा, 13 क्या दे रखा था, सबके सब प्राइम नंबर है ना। सबसे पहले डिफरेंट पे फोकस करूंगा। पहले 2 का डिफरेंट है, फिर 4 का डिफरेंट है, फिर 3 3 6 का डिफरेंट है, फिर क्या 8 का डिफरेंट हो सकता है। 8 का डिफरेंट होगा तो 21 होगा। 8 के बाद 10 का डिफरेंट, एकदम आसान है दोस्तों। यानी कि 2 4 6 8 का डिफरेंट था। पहला डब्बा 2 डब्बा बढ़ाया। देख, सबसे पहले एक ऊपर और नीचे 2 बढ़ाया। 2 बढ़ाने के बाद फिर पूरा का पूरा एल बढ़ाया। पहले एक यहाँ पे बढ़ा, फिर 2 बढ़ा। 2 बढ़ने के बाद मेरे को लगा फिर 2 बढ़ा। फिर 2 बढ़ने के बाद फिर 2 बढ़ा। अब जो डब्बा है, ऐसा कुछ बनेगा, क्योंकि सेकेंड डायग्राम में जो बढ़ा था ना, सेम वैसा ही बनेगा। तो 110% मेरा आंसर ये हो जाएगा। अब मेरे को दे रहा है सबसे बढ़िया नंबर, क्या दे रखा था, 28। छोटा नंबर है तो छोटा नंबर निकलना आसान होता है कि 6 4 8 और 2 में तुम क्या करोगे कि तुम्हारा 28 आ जाएगा। 28 होता है 7 चौका 28, अथवा प्लस करके लाना है, यानी कि 20 ला सकता हूँ। 24। 6 चौका 24 में मेरे को 4 जोड़ना है। अगर मैं 32 में नहीं जोड़ना है, 32 गड़बड़ हो जाएगा। अगर मेरे को दे रखा था भागा, तो नहीं दे सकता। अगर यहाँ पे भागा दूंगा तो 4 आ जाएगा। मिल गया दोस्त। मेरे को सबसे पहले क्या दे रखा था कि 6 चौका 24, और 24 में से प्लस में कर दूंगा 4, तो मेरा आंसर आ जाएगा। 4 का मतलब लास्ट में भागा है, तो 2 का भागा दूंगा 3 आ जाएगा। तो मेरे को दे रखा था यहाँ पे +3 दे रखा था, और यहाँ पे 50 दे रखा था, यानी कि 53 आ जाएगा आंसर। एकदम आसान सा सवाल है दोस्तों। लास्ट में भागा दूंगा तो मेरे को +2 दे रखा था। लास्ट में भागा दूंगा तो 18 में 9 का भागा दूंगा तो 9 आ जाएगा। और 17 पचे 85 आ जाएगा। 85 और 2 87 आ जाएगा मेरा आंसर दोस्तों। मेरा अप्रोच दोस्तों सीखो, बढ़िया मजा आएगा आपको। सी 2 घटाया पी में से, मेरे को जैसे कि पी में मैंने क्या किया, 2 घटा दिया। ओ में से भी 2 घटाया, सीधा बात है ना। ओ में से एक्स में से 2 घटा हुआ तो वी को पकड़ूंगा। दोस्तों, मैंने लास्ट वाले को फोकस किया, एकदम आसानी से मैंने आंसर निकाल दिया। सबसे पहले जो डब्बा होगा ना, डब्बा मेरा ऊपर के साइड होगा। ये आंसर बी हो सकता है। 110% आंसर बी होने के लिए एकदम उतावला नहीं है। आंसर बी, आंसर बी होने के लिए एकदम पूरा का पूरा उतावला है क्या। जो लाइन जाएगी ना दोस्त, जो लाइन जा रही है, मेरे को दे रखा था। अच्छा, डब्बा मेरा यहाँ बनेगा, यानी कोने कोने में बनेगा। एक डब्बा यहाँ बनेगा, एक डब्बा यहाँ बनेगा, एक डब्बा, यानी आंसर ही होने के लिए पूरा का पूरा चांस है दोस्तों। तो दोस्तों, मेरा जो आंसर होगा वो पहला वाला ही होगा, और यहाँ से एकदम कंप्लीट है दोस्त। आंसर मेरा एक होगा। एक के अलावा कोई दूसरा तो एलिमिनेट नहीं कर रहा ना इस ऑप्शन को। ना लिया भाई, एकदम आसान सा आंसर था दोस्त। पहला, एक परिवार के 6 सदस्य मेरे को वर्ताकार मेज के जो है चारों ओर जो है केंद्र, चारों ओर एक दूसरे के सम्मुख बैठे हैं, यानी कि वर्ताकार है। वर्ताकार यानी कि गोल है, एक दूसरे के सामने बैठे हैं। कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, यानी कि जेड यानी कि डब्लू के ठीक है बाई और बैठा है। और
तो मेरे को देने के एक मैंने डब्लू ले लिया, ठीक। तो मेरे को देने के डब्लू के ठीक बाई, अगर डब्लू के ठीक बाई मैंने जेड को बैठाया, और वाई मेरे को दे रखा था जेड के बाई और से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो मेरे को दे रखा था एक लड़का है जेड, तो जेड के बाई और से दूसरे स्थान पर जो है ना, जेड के बाई और से दूसरे स्थान पर हमारा वाई आ जाएगा। एक्स की बात हो रही है, यू के बाई और से दूसरे स्थान पर बैठा है, यू नाम का लड़का है। यू के जो है ना, यू के बाई और से दूसरे स्थान पर जो है ना हमारा एक्स है, बढ़िया है। डब्लू की बात हो रही है, डब्लू और एक्स दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है? तो डब्लू मेरे को दे रखा था डब्लू और एक्स, तो मुझे लग रहा है कि एक्स यहाँ पे आ जाएगा और बी यहाँ पे आ जाएगा, जिसकी अभी तक चर्चा नहीं नहीं हुई है। वाई की बात हुई है, यू की बात हुई है, जेड की बात हुई है, वी की बात नहीं हुई है। जिसकी बात नहीं हुई है वही दोनों का निकटतम पड़ोसी होगा, आंसर बी हो जाएगा। पांच मित्र मेरे को दे रखा था, यानी कि गोल मेज के चारों ओर जो है केंद्र की ओर यानी कि मुंह करके बैठे हैं। पांच मित्र केंद्र की ओर आएगा, सी के जो है ठीक दाई आएगा। सी मेरे को दे देने की सी के ठीक दाईं ओर आएगा, सी के ठीक दाईं ओर एच बैठा है। एच के बाईं ओर से तीसरा, एच मेरे को दे रखा था, एच का दो स्थान है, तीसरे नंबर पे हमारा बी बैठा है। पी सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो देख, सी के बगल में एक जगह खाली है, वहां पे अगर पी नहीं बैठा है तो पी लास्ट में बैठा होगा। तो मेरे को दे रखा था पी, तो पी के ठीक बाई आ जाएगा। पी के ठीक बाई हमारा एच बैठा है। पी मेरे को पांच लोग है ना, तो पी के ठीक बाई और कौन बैठा है? तो 110% मेरा एच हो जाएगा। ए बी यानी कि सीधा सीधा पूछा है, मेरे को दे रखा था एक्स से लेके, माइनस का मतलब हो जाता है पत्नी। मान लीजिए कि जेड पत्नी है, जेड पत्नी है, पत्नी की बहन आएगा साली, साली प्लस कर दूंगा तो साली का प्लस हो जाएगा भाई, साली का भाई यानी कि साला हो जाएगा, साला साला साला। मेरे को दे रखा था एल ई एन आएगा, एल ई एन आएगा, एल ई एन आएगा, एल ई एन आएगा, एलियन। एलियन के बाद टी आ जाएगा, डी आ जाएगा, जी आ जाएगा। तो मेरे को दे देने कि टी वाला जो होगा ना पांचवा लास्ट में आ जाएगा। एकदम आसान सा सवाल है दोस्तों। एन के बाद अगर टी लास्ट में आएगा, डी पहले आएगा, जी भी पहले आ जाएगा, आई भी पहले आ जाएगा, एस पहले आएगा क्या? हाँ, एस सेकंड नंबर पे आएगा, एकदम आसान, मतलब सेकंड लास्ट नंबर पे आएगा दोस्त। सबसे पहले मेरे को दे रहा था यहाँ पे क्या आएगा, प्लस दो किया मैंने, पहले मैं प्लस दो किया, यानी कि प्लस दो किया आ जाएगा प्लस चार। देख दोस्त, सबसे पहले प्लस दो किया, फिर प्लस चार किया, फिर प्लस आठ किया, यानी कि प्लस आठ के बाद सीधा मैंने क्या 16 प्लस किया है। अगर मैंने 16 प्लस किया तो सीधा 32 112 आंसर आ जाएगा तुम्हारा, 132, सॉरी, ओनली फॉर 112 आ जाएगा, 32 मैंने प्लस किया दोस्त। सबसे पहले जो है ना, यहाँ पे जो त्रिभुज का मुंह ऊपर के साइड होगा और यहाँ पे साइड में होगा, तो साइड में मेरा पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत, तीसरा होने का चांस है, तीसरा 110% मेरा आंसर है, क्योंकि प्रतिबिंब है दोस्तों। सबसे पहले मेरे को एच, दो माइनस किया, ई में से दो माइनस किया, आई में से दो माइनस किया, जी में से, जी में से मुझे लग रहा है तीन माइनस किया है, एच में से भी तीन माइनस किया, टी में से भी तीन, लास्ट का तीन पकड़ूंगा, वही मेरे को फंसाने की कोशिश कर रहा है। एच में से तीन घटाऊंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा ई, ई सब में नहीं है, एल आ जाएगा, ई एल आ जाएगा, ई एल मेरे को दे रखा था, ई एल ए आ जाएगा, देख, ई आ जाएगा, ई आ जाएगा, एल आ जाएगा, तो एल सेकंड पायदान में, ओ में से जब तीन घटाऊंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा लास्ट वाला। क्यों? क्योंकि मेरे को के सी आर तो सब में दे रखा था, वाह गुरुदेव वाह। यानी कि मैंने बहुत बढ़िया तरीके से अप्रोच किया है। देखो, चारों जो है ना, चारों के चारों की जो नोखी है ना, नोखी मतलब अंदर के साइड है। अब चारों नोखी में से ये अंदर के साइड है, पहली वाली नोखी को, अच्छा, ये जो सबसे नीचे वाली जो है ना, कोने वाली नोखी को नीचे कर दिया, फिर दो नोखी को नीचे किया, फिर, अच्छा अच्छा, मेरे को इसको नीचे किया, फिर इसको नीचे किया, फिर इसको ऊपर किया। अब मेरे को दे रखा था आंसर ए आने के लिए एकदम उतावला है, क्यों? क्योंकि ऊपर वाली नोखी ऊपर के साइड, नीचे वाली नोखी नीचे के साइड, ऊपर वाली नोखी ऊपर के साइड, एक ही आंसर में है हमारा, ओ से लेके पी। तो मेरे को दे रखा था ओ पी, मेरे को समझ नहीं आया, लेकिन मेरी बात समझ, यहाँ पे दे रखा था पी, पी में से मैंने दो घटाया, फिर सेम रखा, फिर लास्ट वाले में एल आएगा। पता नहीं क्यों मेरे को लगा ऐसा। देख, सबसे पहले यहाँ पे चल क्या रहा है, यहाँ पे एक बढ़िया ऑपरेज, मतलब क्या चल रहा है कि ओ में सबसे पहले मेरे को दे रखा था, ओ में मैंने प्लस किया तो एक आया, ओ में से माइनस किया, फिर एन मेरे को दे रखा था, एन में से मैंने क्या किया, एन में मैंने प्लस किया, फिर माइनस किया। जो भी आएगा प्लस वाला आना चाहिए दोस्त। के बाद एल हो सकता है, के बाद आर गलत, के बाद क्यू गलत, के बाद एम गलत आएगा। के बाद एल आने का दो रीजन है, सबसे पहले ओ में से दो घटाऊंगा एम, एम में से दो घटाऊंगा तो के आ जाएगा। एकदम आसान सा अप्रोच, बढ़िया अप्रोच है, लेकिन दो रीजनिंग मैंने यूज किया। यहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है दोस्तों आपको। कोई ए, इतने सारे ए में जो है ना, कोई ए बी नहीं है, कोई मेरे को दे रहा था, कोई ए मेरे को दे रहा था, ए और बी की दुश्मनी है, सीधी बात है। कोई ए जो है ना, कोई ए बी नहीं है, और कुछ भी, सारे बी में से जो है ना कुछ बी मेरे को दे रहा था, नहीं कि पी है, कुछ बी की बात हो रही है।
कुछ भी मेरे को दे रहा था, इतने सारे जो है ना, कुछ भी ए नहीं है, तो मुझे लग रहा है सही है ना। कोई ए बी नहीं है तो कुछ भी ए नहीं है, ठीक है। कुछ पी मेरे को दे देंगे, इतने सारे जो पी है ना, तो कुछ पी मेरे को दे रखा था ए नहीं है, तो मुझे लग रहा है दोनों ठीक है। अगर मैं अपनी बात बोलूं तो दूसरा 110% ठीक है, क्योंकि कोई कोई भी ए बी नहीं है, ए और बी की दुश्मनी है। तो कुछ भी ए नहीं है, कुछ भी ए नहीं है, 110%। कोई भी निष्कर्ष आने का मेरे को दे रखा था, मेरे को, मैं दोनों के साथ जाना चाहूंगा दोस्त। गलत तो गलत, सही तो सही, यही होगा ना, आज सीखने को मिलेगा, मेरे पास 3 दिन है सीखने के लिए अभी भी। जासूस, जासूस क्या करता है? जासूस का काम होता है सुराग को ढूंढना, वैज्ञानिक का काम होता है सर्च करना, प्रयोग। जासूस सुराग को ढूंढता है, नृत्य करता है, चित्र करता है, गीत करता है। वैज्ञानिक प्रयोग करता है, वैज्ञानिक प्रयोग करता है, मेरी बात समझ। आर, आर का यू कैसे आएगा? आर 3 प्लस किया, आर में मैंने 30, आर में 3 प्लस किया, आई में मेरे को दे रखा था, आई में 4 प्लस किया, आई में 4 प्लस किया, एन मेरे को दे रखा था, एन, एन मेरे को दे रखा था, एन में तो वापस 3 प्लस किया, और जी मेरे को दे रखा, जी में वापस 4 प्लस किया। लास्ट में 4 प्लस करूंगा, लास्ट में दोस्तों मेरा आएगा आई। आई सिर्फ और सिर्फ एक ही में है, आई देख, सबसे पहले मेरी बात समझ। जी का मतलब 7 होता है, 7 में 4 जोड़ूंगा तब 11 आ जाएगा। ई मेरा 5 होता है, 5 में 4 जोड़ूंगा तो आई मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही में है। इसके अलावा मैं अपना माथा नहीं खराब करूंगा, लेकिन ये भी चेक कर सकता हूँ। एफ, एफ मेरे को दे रखा था 6 होता है, 6 में अगर 3 जोड़ूंगा तो मेरा 9 हो जाएगा, यानी कि डबल आई मेरा आंसर हो जाएगा। सबसे पहले कौन से आकृति में अंतर्निहित है? सीधा आएगा ऊपर जाएगा, तो देख भाई, एक इधर से लाइन आएगी और सीधा जाके फिर टेढ़ा होगी, यानी कि पहला और दूसरे में मेरे को ऐसा कहीं डायग्राम नहीं दिख रहा है। सीधा आएगा, ऊपर जाके टेढ़ा हो जाएगा। दोस्त सबसे पहली बात यहाँ पे देखो, एकदम क्लियर कट दे रखा था, कोने से आएगा, ऊपर जाएगा और ऊपर चला जाएगा। आंसर दोस्त मेरा बी आ जाएगा। मेरी बात समझ, लास्ट वाले में मैंने देखा कि 2 2 4 5 बी है टोटल। 5 बी के पहले 2 2 4 1, 5, और इसके पास क्या आएगा? 2 2 4 5, यानी कि मैं समझ गया, लास्ट में ए आएगा, शुरुआत में भी ए आएगा, पहला लास्ट, लास्ट ए। देख यहाँ पे मेरे को क्या रखा था? 2 2 4 1 5, तो 5 ए, 2 2 4 5 बी, 2 2 4 फिर वापस ए, फिर 2 2 4 1 5, फिर आ जाएगा यहाँ पे 5 करने के लिए 3 है तो 2 करना पड़ेगा। दोस्तों सबका आंसर तुम्हारा ए आ जाएगा। मेरे को सही नहीं होगा, क्या जाएगा? सही नहीं होगा। कौन से चिन्हों को चेंज करूंगा तो सही नहीं होगा, मेरी बात समझ। यहाँ पे मेरे को दे रखा था, अगर मैं 4 3, तो लास्ट वाला तो कर ही सकता हूँ ना। 7 2 में भागा दूंगा तो 2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, प्लस मेरे को देखा नहीं, यहाँ पे +7 आ जाएगा, तो मेरे को 3 का 27 आएगा। अगर 27 में 5 जोड़ूंगा तो 27 में 5 जोड़ूंगा तो 32, 110%, ठीक है। अगर मैंने पहले में भागा दिया तो 4 आएगा। 4, 4 मेरे को जैसे नहीं कि 4 + 9, 9 7 63 आएगा, 9 7 63 -3 आ जाएगा, 64 आंसर आएगा, ये भी ठीक है। लास्ट वाला ट्राई करूंगा, यानी कि सबसे पहले मैंने -4 किया, क्योंकि मैं डायरेक्ट भागा देख रहा हूँ। जब भागा वाला चेंज ही नहीं करना है तो मेरे को कोई अप्रोच ही नहीं है ना। 3 प्लस मेरे को जैसे नहीं कि 3 + 7 = 56 आएगा। 56 में से जब एक घटाऊंगा तो 57 आएगा, सॉरी, 56 में से जब एक घटाऊंगा 55। दोस्तों लास्ट वाला मेरा आंसर होने के लिए एकदम उतावला है। सबसे पहले 5 8 मेरे को 8 तियां मेरे को दे रहा था, कि 8 तियां 24, -9 आ जाएगा, और +7 1 जा 7 आ जाएगा। अल्टीमेट मेरे को दे रखा था 24 में से 2 घटाओगे तो आंसर 22 आना चाहिए। लास्ट वाला सही नहीं होगा। शास्त्रीय नृत्य में निम्नलिखित में से जो है ना, कौन सा रस क्रोध को दर्शाता है? शास्त्रीय नृत्य जो होता है ना, शास्त्रीय नृत्य में निम्नलिखित में कौन सा रस जो होता है ना, क्रोध, यानी कि शांत रस, हास्य रस, रौद्र, रौद्र रूप होता है ना। हमारे हमारे जो है ना, शिव भगवान का रौद्र रूप होता है। रौद्र जो है ना, रोद है, वीर रूप तो, वीर तो साहस को दर्शाता है ना। और समय सार्वजनिक, यानी कि सार्वजनिक मतलब राज्य की सार्वजनिक सेवा में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाएगा, इसका उल्लेख भारत के संविधान के डेस्क अंतर्गत आता है। देख, हकीकत में जो हमारा जो चौथा है ना, चौथा VI का ए, क्या बात कर रहा है, इसमें तो ऑप्शन गलत है। ठीक है, ठीक है, देख, राज्य जो है ना, राज्य का कर्तव्य है कि राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करने के लिए कदम आर्टिकल नंबर 50 है। आर्टिकल नंबर जो 50 है चौथे में है। तो अनुच्छेद मेरे को देते नहीं कि भाग
भाग 4 में क्लियर कट लिखा गया, किसमें? भाग 4 में लिखा गया है। साक्षरता दर 11 जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता, देख महिला की साक्षरता 65% है, ओवरऑल 74% है, तो पुरुषों का 84-84% होगा, सॉरी 82% होगा, सॉरी दोस्तों, 82% हमारे पुरुषों की साक्षरता दर है। धम्म शब्द प्राकृत शब्द है जो प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस शासक ने से जुड़ा हुआ है? अशोक, 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 अशोक। अशोक ने जो ना, अशोक ने धम्म को स्वीकार किया था। 77वां स्वतंत्रता दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो एकदम आंसर देखो, सबसे पहले इकाई का अंक कितना बढ़िया है ना। देख, अगर मैं मानता हूं कि अगर मेरा पहला स्वतंत्रता दिवस अगर 7 को मनाया गया था 47 में, तो 7, 8, 9, 10, 1, 2 और 3, तो मेरे को दे रखा था 3 और 3 6, यानी कि 2023 का जो ऑप्शन है हमारा 110% ठीक होगा। भारतीय संविधान में राजनीति सिद्धांतों को मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्त करना है। तो आर्थिक समानता, आर्थिक रूप से समानता, पैसे सबके पास बराबर हो, हाँ हो सकता है। अच्छा, लक्ष्य प्राप्त करना है। सामाजिक और आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय, तो सबको आर्थिक न्याय मिले कि आर्थिक, सॉरी, आर्थिक असमानता गलत है। धार्मिक सद्भाव, धार्मिक सद्भाव नहीं है। राजनीतिक स्थिरता गलत है। सामाजिक और आर्थिक न्याय, तो सबको सामाजिक तौर पे और आर्थिक रूप से न्याय मिले, ये हमारे नीति निर्देशक का उद्देश्य है। धार्मिक सद्भाव नहीं है। राजनीतिक स्थिरता से जुड़ा हुआ तो कोई बात ही नहीं है हमारा। समाज सुधारक राजा राम मोहन राय भारत में किस सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से जुड़े हैं? स्वामी नारायण आंदोलन गलत, यानी कि थियोसॉफिकल आंदोलन गलत। ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। सरायकेला, सरायकेला जो है ना, सबसे पहले सरायकेला झारखंड में होता है। सरायकेला के जो है ना, सरायकेला के छऊ नृत्य में योगदान के लिए किन कलाकारों ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। देखो, सबसे पहली बात, सरायकेला क्या उड़ीसा में होता है? क्योंकि पटनायक साहब उड़ीसा में है। बजेली, नरेंद्र सिंह नेगी, जतिन गोस्वामी, तो जतिन गोस्वामी ब्राह्मण है और सरायकेला झारखंड का है। विपिन सिंह बजेली, मैं पटनायक के साथ जाना चाहूंगा क्योंकि छऊ ज्यादातर झारखंड में भी, उड़ीसा में भी तो फेमस है। हरित क्रांति 1960 के मध्य दशक में, के दशक में जो है ना, नॉर्मल बोरलॉग, हाँ देखो ये बहुत दिन से मैं याद कर रहा हूँ क्योंकि हरित क्रांति से अच्छा खासा क्वेश्चन आ रहा है कि नॉर्मल बोरलॉग द्वारा शुरू किया एक प्रयास है ये। विश्व क्रांति की बात है, विश्व हरित क्रांति, विश्व हरित क्रांति के दशक आएगा, नॉर्मन बोरलॉग है, नॉर्मन बोरलॉग है। उन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। विश्व में हरित क्रांति, हाँ विश्व में हरित क्रांति के रूप में जाना जाता है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है और ये विश्व क्रांति के बारे में बताया गया है। ये विश्व क्रांति के बारे में 23 में जो है मास्टर कार्ड, मास्टर कार्ड इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मास्टर कार्ड नरेंद्र मोदी गलत, राजशीर कुमार गलत, संजीव मिश्रा हो सकते हैं, या पासे या कुमार, रजनीश कुमार। तो देख, सबसे पहले स्मार्ट कार्ड इंडिया के जो है अध्यक्ष है, स्मार्ट कार्ड इंडिया के अध्यक्ष संजीव मिश्रा हैं, पासे कुमार तो नहीं लग रहा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अक्टूबर 23 को राष्ट्रीय डेस्क दिवस पर कर्तव्य पथ, कर्तव्य पथ पता है? कर्तव्य, कर्तव्य पथ पर देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत मंच का शुभारंभ किया। 31 अक्टूबर 2023, एकता दिवस, स्वास्थ्य दिवस, खेल दिवस, मेरा युवा भारत, मेरा युवा भारत, तो युवा दिवस नहीं होगा। 31 अक्टूबर को क्या हमारे ध्यानचंद्र जी का जन्मदिन है क्या? 31 अक्टूबर 2023 खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। युवा तो होगा नहीं भाई, खेल दिवस मुझे लग रहा है। भारत सरकार द्वारा आयोजित यानी कि आर्थिक, मेरी बात समझ, सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 में परिवारों को कितने श्रेणियों में, इस 7 श्रेणियां थी क्या, 5 श्रेणियां थी, यानी कि भाई परिवारों को जो है कितनी श्रेणियों में स्थान दिया गया है? तो 5, 6, 3, 4, तो मेरे को लग रहा है कि 5 आंसर आने के लिए एकदम उतावला है। जब एक शटल, जब एक शटल की बात कर रहा हूं, जब एक शटल को जो है हवा में उड़ा, यानी कि ऊंचा उड़ाया जाता है, जब एक शटल को हवा में ऊंचा उड़ाया जाता है, तब यानी कि खिलाड़ी के पास जो है सीधे विरोधी कोर्ट के तट पर, विरोधी कोर्ट के, विरोधी कोर्ट के जो है तल पर एक शक्तिशाली आ जाएगा ओवरहैंड, ओवरहैंड शॉट लगने का समय होता है, ओवरहैंड शॉट लगने का समय होता है, इसे डेक्स के नाम से जाना जाता है।
मेरी बात समझ। ऊंचा, मेरी बात यानी कि शटल द्वारा जो है ना हवा में जो है ना ऊंचा उड़ाया जाता है, जब खिलाड़ी के पास अगर सीधे खिलाड़ी के पास सीधे जाएगा विरोधी कोर्ट के तल पर एक शक्तिशाली मेरे को दे रखा था ओवरहेड शॉट लगाने का समय होता है, इसे डेस्क के नाम से जाना जाता है। तो शॉर्ट सर्विस मेरे को देखता नहीं कि लॉन्ग लॉन्ग यानी कि शॉर्ट बोलूंगा ना, शॉर्ट का मतलब छोटा सर्विस, छोटा सर्विस स्मैश मेरे को रैली बोलूंगा ना कि लॉन्स लॉन्स लॉन्ग सर्विस नहीं बोलूंगा दोस्त, लॉन्ग थोड़ी ही तो शॉर्ट है, छोटा छोटा सर्विस करना होगा ना, छोटा सर्विस करना होगा। राजस्व राजस्व व्यय केंद्र सरकार की जो है ना, राजस्व व्यय जो होता है, राजस्व व्यय केंद्र सरकार की जो है ना भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों के निर्माण के अतिरिक्त यानी कि अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया व्यय है। यह सरकारी यह सरकारी विभागों और विभिन्न सेवाओं के जो है ना सामान्य कामकाज, सरकार द्वारा किए गए ऋण पर ब्याज आएगा, कामकाज यानी कि ऋण पर ब्याज आएगा, भुगतान राज्य सरकारों और अन्य पक्षों को दिए गए अनुदान आएगा, अनुदान के लिए दिए गए व्ययों से संबंधित है। तो जो राज्य व्यय, राजस्व व्यय है ना, राजस्व व्यय एकदम क्लियर कट दे रखा था कि दोनों के दोनों मुझे सही दिख रहा है। सरकार द्वारा भी मेरे को दे रखा था, कामकाज सरकारी मेरे को देने की ऋण ब्याज भुगतान, और राज्य सरकारों को अन्य पक्षों के लिए दिए, राज्य सरकार को भुगतान दिया जाता है राजस्व व्यय के द्वारा। तो पहला और दूसरा दोनों के दोनों कथन मेरे को, उपरोक्त में से गलत कथन की पहचान कीजिए। तो मुझे लगता है कि दोनों के दोनों कथन ठीक है। राजस्व व्यय यानी कि केंद्र सरकार की जो है ना भौतिक और वित्तीय परिसंपत्तियों के निर्माण के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए दिया गया व्यय है। क्या दोनों के दोनों सही है भाई। निम्नलिखित में से जो है ना किस किस गायक ने यानी कि संबल आएगा, संबलपुरी, संबल समझ में आता है, संबलपुरी लोकगीत आएगा, रंगबत्ती आएगा, रंगबत्ती को लोकप्रिय बनाया। संबलपुरी जो है ना, संबलपुरी हमारा उड़ीसा, संबलपुरी यानी कि चौहान आएगा, पटेल, गांधी आएगा, जयराम आएगा, जयराम, वाणी जयराम हो सकता है, गांधी नहीं हो सकता है, पटेल नहीं हो सकता, कि चौहान नहीं हो सकता। किसी पदार्थ का किसी पदार्थ का डेक्स वह ताप और दाब है। किसी पदार्थ की त्रिय अवस्था, किसी पदार्थ की अपरूपता है, किसी पदार्थ की अपरूपता वह ताप और दाब है जिस पर उस पदार्थ के तीन चरण मेरे को दे रखा था। तीन चरण मेरे को गैस, द्रव, ठोस, उष्मा गति की संतुलित में अगर सह अस्तित्व में रह सकते हैं। तो मेरे को त्रिगुण बिंदु आ जाएगा, अपरूपता हो रहा है ना, उभयचर नहीं होगा दोस्त। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत 1 जनवरी डेस्क को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना। देख भाई, आठवीं पंचवर्षीय योजना 48 घंटे। देख, सबसे पहले मेरे को तीन पंचवर्षीय योजना, 3 साल की छुट्टी, दो पंचवर्षीय योजना 2 साल की छुट्टी, दो पंचवर्षीय योजना 2 साल की छुट्टी, यानी कि लगभग 92 से लेके 97 के बीच में हमारी आठवीं पंचवर्षीय योजना आई थी। 78 गलत, 98 गलत, 95। तो दोस्तों पांचवी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड निकाल दोगे, आंसर निकल जाएगा। ओलंपिक खेलों में जो है ना फुल फुल तैराकी 8 लेन में विभाजित डेक्स मीटर लंबे तैराकी पुल के अंदर होती है। ओलंपिक खेलों में जो है ना पुल तैराकी 8 लेन में जो है ना 8 लेन में विभाजित डेक्स मीटर। अगर मैं मीटर की बात करूं तो लगभग मुझे लगता है अगर 8 लोग हैं तो 8 लोगों को एकदम बराबर बराबर मौका मिलना चाहिए। लेकिन वो लेन तो बड़ा कम होता है, लगभग तुम्हारे हाथ के जैसा, यानी कि हाथ तुम्हारा 2 मीटर तो 16 मीटर होगा। अगर 8 है तो 24 मीटर तो बहुत हो गया दोस्त। 24 मीटर तो मुझे लग रहा है बहुत हो गया। 8 लेन की बात हो रही है ना, 8 लेन, क्या इतना ज्यादा दूरियां होती है? 50 मीटर में लेके चलता हूँ दोस्त। निम्नलिखित में से किसने कि राष्ट्रीय खेल 2023 में अधिकतम स्वर्ण पदक जीता? तो 2023 में हमारी जो है ना मेरे को दे रखा था ना कि हरियाणा सेवाएं मेरे को दे रखा था कि सर्विसेज, सर्विसेज जो है ना, सर्विसेज सर्विसेज के टीम ने सबसे ज्यादा अथवा महाराष्ट्र ने जीता है। निम्नलिखित में से किसने ने कि राष्ट्रीय खेल में सर्वाधिक स्वर्ण पदक? तो स्वर्ण पदक मुझे लगता है महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीता था 2023 में। कि सर्विसेज ने जीता था, महाराष्ट्र जीता था। सितंबर 23 में जो है ना एक वर्ष के कार्यकाल के लिए जो है कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में किससे चुना गया है 2023 में? मैं स्किप करना चाहूंगा, ये मुझे पता नहीं है, करंट अफेयर होगा 2023 वाला। मैथ वाला मैं लास्ट में करूंगा दोस्तों, मैथ से पहले मैं हिंदी को निपटाने का सोचूंगा। सबसे पहले गलत वर्तनी ज्ञात करिए। निसंदेह आ जाएगा, मेरे को निसंदेह आ जाएगा। शरण आएगा, शरण एक योग्य वर है।
वर गलत है मुझे लग रहा है। निसंदेह। तो निसंदेह मेरे को लगा था, निसंदेह तो ठीक है। पहली बात, निसंदेह मेरे को दे रहा था, निसंदेह जो शरण मेरे को दे रहा था, शरण एक योग्य वर है, तो वर नहीं हो सकता है ना। मेरे बात समझ, यानी कि भाववाचक संज्ञा वाला भाववाचक। अब मैं कहीं नहीं जा सकता, मैं डेस्क से चूर हो चुका हूं, मेरे को दे रखा था नहीं कि थकावट आएगा। थकावट मेरे को थकाना आएगा, नाचना लिख, लिख से चूर हो चुका हूं यानी कि नाचना चूर होने की, थकाना आएगा, थकावट। थकाना मेरे को यानी कि थकाना, थकाना से चूर हो चुका हूं, थकावट से, थकावट होगा ना, थकावट एक भाव है मुहावरे का। हुक्का भरना, हुक्का भरना मेरे को कहते नहीं कि नौकरी करना जो है ना, उधार चुकता करना, हुक्का भरना है, हुक्का भरना जो है ना, उधार चुकता करना हो सकता है, नहीं कि दिखावा करना, हुक्का भरना। हुक्का भरना नहीं कि दिखावा करना ना, सेवा करना, हुक्का भरना। पूरे जमाने में मैं आज हुक्का भरूंगा, दिखावा करूंगा, दिखावा करना। यानी कि सार्थक शब्द ज्ञात करिए। वह अचानक ही यानी कि आकस्मिक, वह आकस्मिक घर आ गया। आकस्मिक मेरे को देता, अतिवृष्टि नहीं कि शीघ्रता नहीं कि तुरंत, मेरे को देता नहीं कि त्रुटि निकालना है। स्वामी, स्वामी मेरे को यानी कि स्वामी तो ठीक तो लिखा है स्वामी। स्वामी दयानंद, अरे गलत है, गलत है, गलत है दोस्त। स्वामी मेरे को दे रखा था, ठीक तो है। स्वामी दयानंद का देश, स्वामी दयानंद का देश आभारी रहेगा, स्वामी दयानंद का, स्वामी दयानंद का देश, स्वामी दयानंद का देश थोड़ी होगा यार। स्वामी दयानंद का देश आभारी रहेगा क्योंकि उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। देश के लिए बहुत कुछ किया है। सबके सब सही दिख रहे हैं। देख, स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद का, स्वामी दयानंद का देश आभारी रहेगा क्योंकि उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। अब साला इसमें से त्रुटि कौन सा निकालूं यार। स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद का देश आभारी रहेगा क्योंकि उन्होंने देश के लिए बहुत, अरे बहुत कुछ मेरे को दे रखा था, बहुत कुछ तो ठीक है, बहुत, बहुत। तो दोस्तों ये बहुत है ना, ये बहुत वाला गलत है यार। कहाँ गया बहुत। बहुत कुछ मेरे को, बहुत कुछ किया है ना, उसमें बहुत की मेरे को क्रिया गलत लग रही है बस। पांचवा लास्ट में देख लूंगा एक बार, हाँ? सार्थक शब्द यहाँ से कि सार्थक, कमजोर रहेगा, कमजोर होता है कि रजवाड़ा मेरे को देते नहीं कि बिछा नहीं कि बिस्तर रहेगा, बिस्तर, बिस्तर ठीक है मेरे को नहीं कि विलोम बताना नहीं कि विशाल, विशाल मेरे को विशाल का है, विशाल का आएगा, पतला का है मेरे को, लघु का है, विशाल का है जो नहीं, विशाल का है नहीं कि बड़ा, मेरे को विपद आएगा, शासित मेरे को देते नहीं कि विलोम निकालना था ना। पर्यायवाची शब्द का मेरे को देते हैं कि पूर्ति करिए, वंश, वंश का आकाश आएगा, कुल मेरे को देता है धरती आ जाएगा, लोग आ जाएगा, वंश का मतलब कुल हो जाता है। मेरी बात, पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है आतंक। आतंक का मतलब पाखंड गलत है, यानी कि फरमान आएगा, फरमान गलत है, यानी कि कोलाहल। आतंक का मतलब कोलाहल आएगा, अवरोध मेरे को देगा था, अवरोध। मेरी बात समझ। बाजार में हुई दुर्घटना के कारण सब तरफ कोलाहल मच गया, कोलाहल मच गया यानी कि अवरोध मच गया। फरमान आएगा, पाखंड आएगा, कोलाहल, कोलाहल। तत्सम निकालना है। अंधेरा का मतलब क्या जाएगा, अंधकार आएगा, अंधकार मेरे को देने की रात, प्रकाश आएगा, रोशनी मेरे को देगा था रात। अंधेरा का अंधकार रहेगा। तत्सम यानी कि संस्कृत शब्द होता है, तत्संस्कृत शब्द मेरे को दे रहेगा था, सही शब्दों वाले जो है विकल्प का चयन करिए। आपके प्रश्न का समाधान, तो भाई प्रश्न का समाधान नहीं होता, प्रश्न का उत्तर होता है, प्रश्न का उत्तर होता है और मुसीबत का समाधान होता है। आपके प्रश्न का उत्तर मेरे पास है, मेरे पास है, तो प्रश्न का उत्तर होता है, प्रश्न का उत्तर विलोम शब्द निकालने की तानाशाह। तानाशाह का मतलब राजाशाह, लोकतंत्र, लोकशाह। ताना, ताना का मतलब तानाशाह, तानाशाह, तानाशाह बादशाह, राजा, शहनशाह, सहन। ताना का मतलब जो है ना, ताना मेरे को दे रहा था, यानी कि तानाशाह, तानाशाही। तानाशाही यानी कि लोगों के साथ जो है ना, तानाशाही यानी कि एक व्यक्ति द्वारा लोगों को प्रताड़ित करना। और लोकशाह का मतलब लोकशाह, लोगों का शासन, सहन। यानी कि ताना का सहन हो सकता है क्या, सहन यानी कि सहन, सहन तो नहीं होगा, सहन सा नहीं होगा, लोकशाह हो जाएगा। तानाशाह, सहनशाह, लोकशाह, लोकशाह, राजाशाह, राजा, बादशाह। गलत वर्तनी ज्ञात कर दी।
तो उपयुक्त सभी बातें पढ़कर ही हस्ताक्षर करें। मेरी बात समझ, गलत वर्तनी। ऊपर ऊपर युक्त, ऊपर युक्त तो ठीक लिखा है। ऊपर मेरे को दे रखा था, ऊपर युक्त मेरे को दे रखा था युक्त। देख दोस्त, ऊपर युक्त में जो र होगा ना, वो ऊपर के साइड होगा। ऊपर युक्त मेरे को सभी बातें पढ़कर ही हस्ताक्षर आएगा, हस्ताक्षर करे। उपयुक्त में र ऊपर की मात्रा आएगी। मजा किरकिरा होना, मजा किरकिरा होना नहीं कि आनंद में, आनंद जो है ना, मजा किरकिरा होना, आनंद में जो है ना विघ्न पड़ना, जो है ना मन की न होना, जो है ना अचानक गुस्सा आना, जो है ना अपनी बुराई सुनना। मजा किरकिरा होना, मजा जो चल रहा है, आनंद। जो जो त्यागने योग्य हो, वाक्य के लिए शब्द विकल्प मेरे को बताइए। जो त्यागने योग्य हो तो दुस्तर गलत। टकसाल, टकसाल जहां सिक्के बनते हैं। दत्तक, दत्तक पुत्र का मतलब जिसको स्वीकार किया जाता है, यानी कि त्याज्य है, त्याज्य, त्याज्य जिसको त्याग किया जाता है, त्याज्य। मेरी बात समझ। दुर्गा पूजा डेक्स का सबसे पवित्र त्योहार है हिंदुओं का। मेरे को कुछ लोगों ने, सबका नहीं कि हिंदुओं, हिंदुओं का जो है, हिंदुओं का पवित्र त्योहार है। कलकत्ता में जो दुर्गा पूजा मेरे को देखा था 9 दिन तक भव्य मनाया जाता है। दुर्गा पूजा पर्व भारत के समस्त स्थानों पर इनकी भव्य रूप से मनाया जाता है, लेकिन डेक्स में इस उत्सव को कुछ विशेष तौर पर मनाया जाता है। कलकत्ता में इसे विशेष तौर पर मनाया जाता है, लेकिन डेक्स में इस उत्सव को कुछ विशेष तौर पर मनाया जाता है। यह त्योहार अगर 10 दिन तक मनाया जाता है कलकत्ता में। इस पर्व के जो है ना छठे दिन से यानी कि 90 दिन तक जो है ना मूर्तियों के जो है ना पंडाल आगंतुकों के लिए खुले रहते हैं। यह 10वें दिन आएगा सप्तमी, सप्तमी मनाई जाती है। इसी दिन आएगा देवी की जो है ना मूर्ति को पानी में विसर्जित आएगा, विसर्जित मेरे को जैसे नहीं कि विसर्जित, मेरे को मूर्ति को विसर्जित किया जाता है। यानी कि दुर्गा पूजा भारत में एक विशेष यानी कि पर्व है। मेरे को यानी कि वाली दुर्गा पूजा पूरे भारत में प्रसिद्ध, यानी कि मुख्य रूप से राज्य की राजधानी कलकत्ता में सांस्कृतिक जगह कार्यक्रमों को देख रहे हैं कि सबसे भव्य में से एक माना जाता है। हर साल यह पर्व बहुत ही मस्ती और डैश के साथ, उल्लास के साथ आएगा। मस्ती और पटाखों शोर यानी कि झटके, उल्लास के साथ मनाया जाता है। हर वर्ष मेरे को कलकत्ता, मेरे को जैसे कि आयोजन अपने जो है सभी संसाधनों को इकट्ठा करके जो है मंडाला का शोभा, कलकत्ता की जो है दुर्गा पूजा जो है पंडालों में वर्षों से राजनीतिक सामाजिक आर्थिक विषयों को भी डेस्क किया जाता है। तो मेरे को विस्तृत यानी कि अनदेखा जाएगा, मेरे को चित्रित, मेरे को देगा चित्रित आएगा, यानी कि कल्पनातीत आएगा। कल्पनातीत गलत है, विस्तृत यानी कि अनदेखा, अनदेखा यानी कि विस्तृत मेरे को देता, यानी कि मेरी बात समझ। कलकत्ता की दुर्गा पूजा के पंडालों में जो है ना वर्षों से राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विषयों का भी चित्रित आएगा, चित्रित किया जाता है। चित्र मेरे को दे रखा था, मेरे को विस्तृत नहीं होता, चित्रित होगा दोस्त। तो दोस्तों मेरे पास 29 मिनट का टाइम है और मेरे पास पूरा का पूरा मैथ का सवाल बाकी है अभी। तो मैं मैथ का पहला सवाल निकालूंगा। इतना मेरा रीजनिंग का सॉल्यूशन था। मैथ में भी ज्यादा सॉल्यूशन नहीं करूंगा, कोशिश करूंगा कि मुझे आज सॉल्व नहीं करना है, आंसर निकालना है, आंसर निकालना है। 20 लड़कों के जो है 20 लड़कों के एक समूह की जो है औसत आयु जो है 25 वर्ष है, जो है 15 वर्षों की जो है औसत आयु एक लड़का समूह छोड़ देता है क्या? यानी कि 20 लड़कों का जो है 20 लड़कों का औसत 25 से 15 वर्ष, अच्छा, 15 वर्ष की आयु वाला जो है एक लड़का जो है समूह छोड़ देता है। एक नया लड़का समूह में शामिल होता है, यानी कि समूह की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो नए लड़के की आयु कितनी है? तो मेरी बात समझ, अगर 2 वर्ष बढ़ जाती है, अगर 20 लोगों की जो है 20 लोगों की मतलब औसत एवरेज 2 बढ़ जाती है, यानी कि 40 का परिवर्तन हुआ। अगर एक लड़का जो 15 साल का छोड़ के गया है, 15 का रिप्लेसमेंट होगा और 40 मिलेगा, यानी कि टोटल तुम्हारा आंसर आएगा 55, 55, 55 का मिलेगा, 55 का मिलेगा। ओवरऑल मेरे को 20 का फायदा होगा। ओवरऑल, सॉरी 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 सॉरी, ओवरऑल मेरे को कितना, ओवरऑल 40 का फायदा होगा। सबको दो दो बांटूंगा तो 2 का मेरे को बढ़ोतरी हो जाएगा। एक साइकिल का जो अंकित मूल्य इतना है, 10% की छूट दी जाती तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है? 10% की छूट दी जाती है, यानी कि 90% की वैल्यू निकालनी है। 27 आएगा, 27 आएगा। 963 का 3 हार्सिन लोगो 6, 9 दूना 18, 18 24 आएगा। 24 30 आएगा। 24 मेरे को देखते हैं कि 24 30 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। मेरे को लगा था नहीं कि हाँ 5 आ जाएगा, 5 आएगा, एकदम ठीक है। अनिल आएगा, अनिल और करण जो है मिलकर एक काम को जो है 20 दिनों में कर सकते हैं, नहीं कि करण दूसरा है, करण और हिमांशु जो है मिलकर उसी काम को 25 दिन में कर सकते हैं। जो है हिमांशु दूसरा लड़का है, हिमांशु अनिल मिलकर जो है 50 दिनों में कर सकते हैं। हिमांशु जो लड़का है ना, थर्ड नंबर वाला हिमांशु कहाँ गया?
हिमांशु, सॉरी, हिमांशु तो हमारा पहले दूसरे नंबर का लड़का है ना, हिमांशु, हिमांशु लास्ट वाला है। हिमांशु अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? चलो ठीक है, तो मेरे को हिमांशु को पकड़ना है। हिमांशु पहले में नहीं दूसरे में है। तो 20 दिन आएगा, 20 दिन, 25 दिन और 50 दिन मेरे को जैसे कि कोई काम करना पड़ रहा है। ओवरऑल मेरे को 100 लेना पड़ेगा। पहले की इफिशियंसी 5 आएगा, दूसरे की इफिशियंसी 4 आएगा, दूसरे की लास्ट आ जाएगा, ठीक। तो मेरे को दे रखा था सबसे पहले अनिल आएगा, अनिल, करण आएगा, करण और हिमांशु आ जाएगा। हिमांशु आएगा, हिमांशु और ए मेरे को दे रखा था, ठीक। अगर लास्ट की दो लोगों को जोड़ लूं तो टोटल 6 इफिशियंसी हो जाएगा। 6 इफिशियंसी में पहला इफिशियंसी घटा देता हूं तो एक इफिशियंसी हो जाएगा। हिमांशु को 100 दिन लग जाएगा दोस्त। क्या? आंसर 100 है ही नहीं। अनिल, अनिल करण जो है 20 दिनों में कर सकते हैं। अनिल, 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 सॉरी 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 सॉरी, 200 दिन लगेंगे, 200 दिन लगेंगे। पता है क्यों? क्योंकि मेरे को दे रखा था अगर दूसरा तीसरा अगर मैं जोड़ दूं तो टोटल 4 लोग हो जाएंगे। 4 लोगों में से 2 माइनस किया तो 2 गुणा हिमांशु, जो है 2 गुणा हिमांशु की इफिशियंसी 1 है। तो नॉर्मल सी बात है, हिमांशु की इफिशियंसी 1/2 आ जाएगा। तो 200 दिन में हिमांशु काम खत्म कर देगा। सबसे पहले मैंने भागा दिया, यहाँ पे भागा, 2 भागा, फिर प्लस करके गुणा कर दिया। लास्ट में मेरे को दे रखा था +25। यहाँ पे अगर मैं भागा दे रहा हूं तो मेरे को दे रखा था 250 आएगा, 252 आ जाएगा दोस्त। क्योंकि 25 का 100 आ जाएगा और माइनस करना है, 252 माइनस करूंगा। उससे पहले मेरे को दे रखा था दो का, मेरे को क्या दे रखा था? 202। तो 202 में अगर मैंने 25 प्लस कर दिया तो मुझे लग रहा है -25 मेरा आंसर आएगा दोस्त, -25 आएगा। क्योंकि 25 आएगा, 2 आ जाएगा, 25 2 यानी कि -25 तुम्हारा आंसर आएगा। स्पीड करते हैं। महत्तम समावर्त्य ज्ञात करिए। महत्तम समावर्त्य के तहत मेरे को दे रखा था 17, 14 आएगा, 14 सब में आ जाएगा। 14 का मल्टीपल कौन सा है? 14 का मल्टीपल आने के लिए एकदम उतावला है, 14। तो मेरे को 14 छक दे रखा था, 14 नवा आएगा, 14 सॉरी, 14 अट्ठा दे रखा था, 14 मेरे को दे रखा था, यानी कि 14 12 मेरे को दे रखा था, यानी कि 14 12 दे रखा था। यानी कि 14 मेरे को दे रखा था, यानी कि 14 दूनी आ सकता है, 24, 14। क्या बात कर रहा है यार। देख, सबसे पहली बात तो सब में 7 है। 7 का मल्टीपल सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। डबल 7 है नहीं। 42 आएगा ना। मेरी बात समझ, तो 3 इसमें नहीं है, इधर 8 है सीधा। मेरी बात समझ, 14 का मतलब, सॉरी, नौ 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 नौ, यानी कि 14 यानी कि 14 नौ, 14 नौ 126 होता है ना, 14 नौ 126। हम्म। तो 9 में यहाँ भी 3 मिल जाएगा, यहाँ भी 3 मिल जाएगा, 42। 42 तुम्हारा महत्तम समावर्त आएगा, महत्तम समावर्त आ जाएगा। 42 पहले को दे रखा था, 42 दे रखा था, सीधा दे रखा था, सबका मल्टीप्लाई हो जाएगा। टी अकेले एक जन काम को 90 दिन में पूरा कर सकता है, उसी काम को जो है 20% भाग टी कितने दिनों में पूरा करेगा? मेरी बात समझ। 18 दिन। टी मेरे को 90 दिन में करेगा तो 20%, 1/5 आएगा, 1/5 यानी कि मेरे को 18 × 95 हो जाएगा। हीरे, हीरे की कीमत आएगा, हीरे की कीमत जो है ना, हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के समानुपाती होती है, समझ में आया? हीरा, हीरा का जो वजन है ना, हीरे की कीमत आएगा, हीरे का जो ना कीमत मेरे को दे रखा था, हीरे की कीमत उसके वजन, वजन जो होता है ना, जितना वजन होगा तो वजन के वर्ग के समानुपाती होता है। हीरे की कीमत मेरे को दे रखा था, हीरे की कीमत 87, 87 88 जीरो है। यदि दो टुकड़ों में टूटा यदि दो टुकड़ों में टूट जाता है, यह दो टुकड़ों में टूट जाता है, यानी कि जिसका वजन का अनुपात है 8 और 5 है। तो टूटने के कारण होने वाली हानि क्या है? क्या? अगर ये कीमत है तो वर्ग मेरे को दे रखा था, वजन, वजन कितना होगा इसका? पर टुकड़ा है किसका? हीरे का क्षेत्रफल क्या होगा? हीरा त्रिभुज होगा। हीरे की कीमत क्या आ जाएगा? हीरा त्रिभुज होगा। अगर दो टुकड़ों में टूट जाता है तो हानि कितने की हुई? दोस्तों, इसके पीछे टाइम नहीं बर्बाद करूंगा, सातवां में स्किप करता हूँ, लास्ट में देखूंगा। लेकिन इसके पीछे मैंने दो डायग्राम बना रखे हैं। एक वस्तु 20% की हानि पर मेरे को तो रुपए में बेची जाती है, तो वस्तु का जो है ना क्रय मूल्य क्या है? तो 20% की हानि का मतलब क्या जाएगा? 20% की हानि का मतलब 80 का जो सामान आएगा, 80 का सामान आएगा, 44 डबल जीरो, एक जीरो बढ़ा दूंगा, 8 का सिर्फ काटना ही है, 8। तो मेरे उधर 8 45 आएगा, 8 45 मेरे को दे रखा था, 8 45 आएगा, 8 45 मेरे को दे रखा था। 5500 तुम्हारा आंसर आएगा दोस्त, 5500 मेरे को दे रखा है, क्रय मूल्य का वैल्यू हो जाएगा। रुपए को जो एक्स वाई जेड के बीच मेरे को दे रखा था, बांटा जाता है वाई का हिस्सा। वाई जो तुम्हारा है 12, वाई को मिलेगा कितना? वाई को मिलेगा 12। टोटल हिस्सा कितना है? तो टोटल हिस्सा है 21, मेरे को दे रखा था 21 में 21, 21 2 33 आएगा, 33 है ना। हम्म। हम्म। 33 हिस्सा को मैं बांटूंगा 99 में, तो 99 से काटूंगा तो मेरे को दे रखा था
तीन जीरो आएगा, 36 आएगा, 3600 रुपया आएगा दोस्त। वाई को रुपया मिलेगा, वाई को रुपया मिलेगा 3600। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या चार से विभाज्य है? चार से विभाज्य होने के लिए लास्ट का दो कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, कट जाएगा, देख। यानी कि चार एकम चार, चार दूना आठ आएगा, यहाँ पे चार नहीं कटेगा, यहाँ पे चार, चार मेरे को दे रखा था 32, नहीं कटेगा। 70 भी नहीं कटेगा, लास्ट के दो अंकों को चार से काटना पड़ेगा बस। दो क्रमिक छूट मेरे को दे रहा था, देने के बाद वस्तु रुपए में बेची जाती है, तो वस्तु का अंकित मूल्य, तो वस्तु का अंकित मूल्य निकालना है। दो छूट दिया है, यानी कि टोटल मेरे को -40 आएगा। -40 में मेरे को दे रहा था, यानी कि तीन घटा देना है, यानी कि 37 मेरे को दे रहा था। 37% की जो छूट है, क्या, मेरी बात समझ। अगर तुमको इतने की छूट मिली है, वस्तु रुपए में बेची जाती है, तो बेची जाती है, यानी कि 63 का वैल्यू दे रखा था ना दोस्त। 63 मेरे को दे रखा था, 63 मेरे को दे रखा था। यहाँ पे मैं 8 का पहाड़ा नहीं पढ़ सकता, यहाँ पे मेरे को 7 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। 7 × 21 का एक हाथ से लगो, दो 42 आएगा, 44 मेरे को दे रखा था, तो 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 4 आ जाएगा। अब मेरे को 60 का पहाड़ा पढ़ना है, 9। 9 बार पढ़ूंगा कि 8 बार पढ़ूंगा? 9 मेरे को देता, नौ, 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 तिया 27, 9 तिया 27 आएंगे, 30 आ जाएगा। 9 63। 9 से थोड़ा सा कम आएगा दोस्त, 9 से थोड़ा सा कम आएगा, 8 ही आएगा। अगर मैं 8 बार में पढ़ूंगा, 8, मेरी बात समझ, 8, 8 तिया मेरे को देगा था 8। 8 तिया जो ना, 8 थे 24, 8 थे 24, 8 थे 24 का 4 8 से लोगों तो 48 और 50 मेरे को देते हैं कि 50 का मतलब सीधा मेरे को देता है कि 50 मिलेगा। 8 के बाद अगर 50 का मतलब सीधा मेरे को दे रखा था, क्या जाएगा? 8 का सीधा मतलब 7 आएगा, फिर आएगा 7 आएगा। आंसर 110% यही होगा, यानी कि 7 8 वाला आंसर होगा, यानी कि 40 विद्यार्थियों की जो है 40 विद्यार्थी, 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में जो है 30 लड़कियां हैं, कक्षा में लड़कों का प्रतिशत कितना है? लड़के जो है ना हमारे, कक्षा में लड़कों का प्रतिशत कितना है? देख, 40 यानी कि, मेरी बात समझ, यानी कि 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 30 लड़कियां हैं। 40 में से मेरे को दे रखा था 10 लड़के हैं, तो कक्षा में लड़कों का प्रतिशत 25% है दोस्त। हम्म। 50 मेरे को 10 है ना, एक रेशियो 3 का निकालना है, एक रेशियो यानी कि 30 लड़कियां, यानी कि 30 लड़कियां, तो लड़के 75% हो जाएगी, लड़कियां 75%। लड़कों, अर्धगोले, अर्धगोले की त्रिज्या इतनी है तो उसका आयतन है। अर्धगोले का फॉर्मूला क्या आता है? अर्धगोला मेरे को दे रहा था, नहीं कि 2/3 आ जाएगा, 22/7 मेरे को दे रखा था। 35 का स्क्वायर मेरे को दे रहा था, नहीं कि 12.25 आ जाएगा। उसके अलावा मेरे को दे रखा था 3.5, 5 से काटूंगा तो मेरा 0.5 आ जाएगा। 5 से गुणा कर दूंगा, 0.5 यानी कि 10 कट जाएगा। मेरे पास 22 है, और 22 गुणा मेरे को दे रखा था, यहाँ पे 4, 6, 10। अल्टीमेट अगर मैं चाहूं तो 2 पॉइंट निकाल के 6 से डिवाइड कर सकता हूँ दोस्त। ज्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा सा मैं इसको लंबे में लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। अगर मैं 22 को 3 से, सबसे पहले मैं 3 से काटता हूँ ना, तो मेरे को 22 गुणा जो है ना 3 मेरे को, नहीं 3, 4 3 12 का 4, 4 3 12 मेरे को दे रखा था 4, 4 3 12 जाएगा, 4 3 12 आएगा, जीरो मेरे को दे रखा था, जीरो लूंगा फिर 8 लूंगा, 24 का 4 8 से लोगों तो यानी कि 22 आएगा। 22 अट्ठे मेरे को दे रखा था 176 मेरे को दे रखा था, यानी कि 17 जगह हर से लोगों एक 88 आ जाएगा, 88 के बाद 89, 89 मेरे को आंसर आ जाएगा। 89 मेरे को दे रहा था दोस्त, 89 मेरे को 110% दे रखा था, 89। हम्म। 3 पॉइंट मेरे को देने के, 3 पॉइंट आ जाएगा, 3 पॉइंट आएगा, 4 आएगा। 88 से थोड़ा सा ज्यादा जो है ना, 88 से थोड़ा सा ज्यादा आंसर आएगा। 22 पुरुषों जो है ना, 22 पुरुषों के एक समूह में, 22 पुरुषों के एक समूह में यानी कि दो पुरुष, यानी कि जिनकी औसत आयु जो है ना, अंठा 48, अंठावन, अंठावन आएगा। मेरे को जैसे औसत आयु जो है ना, औसत आयु 58 वर्ष, यानी कि को दो नए पुरुषों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, यदि समूह की औसत आयु, यदि समूह की औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। क्या? 22 पुरुषों के समूह में जो है, 22 पुरुषों के समूह में दो पुरुषों जगह जिनकी औसत आयु 58 वर्ष है, नहीं कि दो नए पुरुषों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, यदि समूह की औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। 22 लोगों का जो है ना, 22 लोगों का औसत वजन दो दो कम हो गया, यानी कि -44 कम हो जाता है। तो नए पुरुषों की औसत आयु क्या है? यानी कि 22 घटा दूंगा, यानी कि 36 है भैया, 36।
36। अगर 36 में से घटाऊंगा, 36 में से कितना घट गया, तो 36 में से 22 घट गया, यानी कि 22 लोगों का मतलब दो एवरेज कम हो गया ना, सीधी बात। टोटल वजन पे मैंने काम किया, टोटल वजन जो है ना दोस्त, टोटल वजन पे मैंने काम किया कि सबका दो घट जाएगा, 36 आंसर आएगा। रुपए में मेरे को 1.5% प्रतिवर्ष चक्रवर्ती ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होती है। देख, 22,000 रुपए पर 1.5 वर्ष यानी कि के लिए प्राप्त अगर चक्रवर्ती ब्याज अर्धवार्षिक आ जाएगा, अर्धवार्षिक संयोजन रुपया है, तो वार्षिक ब्याज दर कितना है। तो दोस्तों सीधी बात है कि तीन का मेरे को सक्सेसिव लगने के लिए यहाँ पे टाइम है, तो सबसे पहले मेरे पास ब्याज लगा कितना है, तो 22 के समान में दो जीरो काट दूंगा, फिर मेरे को दे रखा था 8, सॉरी 38 आएगा, 38 आएगा, 38, 36, 8 मेरे को दे रहा था। सबसे पहले मैंने 11 से काटूंगा, उससे पहले 2 से काट लेता हूँ। यहाँ पे 19 दे रखा था, यहाँ पे 19 दे रखा था, 18 दे रखा था, 4 दे रखा था। 11 से काटूंगा, 11 कम 11 आ जाएगा, 11 7 77, 80 1 81 77 यानी कि 4 आ जाएगा। 4 48 का 4 मेरे को दे रहा था, फिर वापस 4 आ जाएगा, लास्ट में पॉइंट लगा दूंगा। मेरे से क्या पूछा गया है, 174.4 किसके परसेंटेज के बराबर है। अगर मैं मान लेता हूं कि वार्षिक ब्याज अगर मेरा 60 80% है, अगर मेरा ब्याज 80% है, तो मुझे 40 40, हाँ, ब्याज निकालना है मुझे, 40 + 40 + 40 3 साल का सक्सेसिव लगाना पड़ता, मेरा आंसर 120 पहुंच पाता। सॉरी दोस्त, मैंने क्या किया, सीधे 22 का टोटल वैल्यू निकाल दिया, जो ब्याज कितना मिला, तो ब्याज मुझे 74.4% का ब्याज मिला, यानी कि जो होगा, यानी कि 20 का मेरे को रखा था, 20 का नहीं होगा, 30, 60, 30 का मेरे को लेना पड़ेगा। देख, अगर 30% वार्षिक है तो अर्धवार्षिक कितना होगा, 30, 30% का 3 बार यानी कि +30 आ जाएगा, +30 और +30 मेरे को दे रखा था। फिर माइनस माइनस कितना करना पड़ेगा, 30, तो 30 का स्क्वायर मेरे को दे रहा था 900, 900 को मेरे को 3 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 27 मेरे को दे रहा था, यानी कि -27 करना पड़ेगा। 90 में से 27 घटाना है, यानी कि लगभग 63। तो आंसर मेरा 60% होने के लिए ठीक है, बाकी टाइम मेरे पास है, लेकिन आज मेरे को कम से कम 10 मिनट बचाना था कि एग्जाम हॉल में मेरा मतलब स्पीड बना रहा है, स्पीड बना रहा है, स्पीड खराब नहीं करना है दोस्त। पर इतना तो हो ही नहीं रहा, 80% तो बहुत ज्यादा चला जाएगा, 80 120 चला जाएगा। फॉर्मूला तुमको पता है, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला तो पता है दोस्त। सबसे पहले मेरे को क्या करना है कि 30% का, 30% का मेरे को, 30 का मेरे को क्यू करूं, तो 30 का क्यू कितना आ जाएगा, 30 का क्यू में मेरे को 3 जीरो आ जाएगा, 3 जीरो आएगा, 27 आ जाएगा, कितना जीरो लगाना है, 10, 2 2 4, तो 2.6 आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा, ये भी प्लस में आ जाएगा। भाई 30 का मेरे को लगाऊंगा तो यार आंसर सारा का सारा गलत है, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज है ना यार, सब प्लस में आएंगे। 90 तो मेरा ऐसे ही आ जाएगा। एक काम करते हैं कि सबसे पहले मेरे पास अगर 2200 रुपया है, तो 2200 में मेरे को कितना ब्याज मिला, तो एक आ जाएगा 1600, 1600 मेरे को 1636.8 का मेरे को ब्याज मिला, 100% है, दो जीरो कट जाएगा। सबसे पहले मैं काटूंगा 4, 4 पॉइंट ले लिया, जन 18 का 18, 18 दूना 16 जाएगा, 8 मेरे को दे रखा था, यानी कि मेरे को 16 का 16, 16 दूना 32 मेरे को दे रखा था, 8 का 16 जाएगा, फिर काटूंगा 7, तो 7 मेरे को 7 77 है, 77 4 मेरे को दे रहा था, यानी कि 4 84 मेरे को दे रहा था, वापस 4 मेरे को दे रखा था, 70 4 74.4% मेरे को दे रखा था। तो 74.4% 60 का थोड़ी होगा यार, लेकिन 60 के अलावा तो सब बड़े हैं, सबसे छोटा 60 है, इससे छोटा कोई ऑप्शन भी नहीं है। अर्धवार्षिक रूप से 3 साल। रुक जा भाया, कहीं तुमने गड़बड़ तो नहीं पड़ रहा है ना जब से। 1.5 वर्ष के लिए प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज अर्धवार्षिक संयोजन, अगर अर्धवार्षिक संयोजन है, अगर 60% 12 महीने का है, तो 6 महीने का 30% हो जाएगा। जब 30% का मैं 3 साल का सक्सेसिव लगाऊंगा, तो कम से कम मेरा 90 तो ऊपर ऐसे ही चला जा रहा है। अच्छा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा,
चक्रवर्ती ब्याज मिलता है यार, सॉरी 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 सॉरी, 174% सिर्फ मेरा चक्रवर्ती ब्याज है। 2 मिनट रुक जाओ। 174% जो है ना, 174% मेरा सिर्फ चक्रवर्ती ब्याज है। आंसर 80 आ जाएगा दोस्त, 80। 80 कैसे आएगा? तो 80 का 40 आएगा, 40 का 3 बार 120 हो जाएगा, 130 हो जाएगा। फिर आएगा 40 का, मेरे को क्या करना है, 40 का स्क्वायर आएगा तो 64, मेरे को 64 के बाद कितना जीरो आएगा, 3 जीरो आ जाएगा। यानी कि मेरे को 6 पॉइंट और प्लस करना है, 6.4 और प्लस करना है, चलो ठीक है। उसके अलावा मेरे को क्या करना है? 110% मेरा आंसर अब मैं निकाल चुका हूँ। अब मेरे को क्या करना है, 40, 40 का स्क्वायर करना है। तो 40 का मेरे को देने कि 40 गुणा 40 मेरे को देने कि 40 का जो है ना 1600 आ जाएगा। और 1600 को 3 बार गुणा करूंगा यानी कि 4800 आ जाएगा, यानी कि 48 और जोड़ना है। 48 का मतलब मेरे को दे रखा था 168, मेरे को दे रखा था 174। 174, 80% तुम्हारा आंसर आएगा दोस्तों। मुझे लगा कि उसका मिश्रधन इतना हो रहा है, इसका सिर्फ चक्रवर्ती ब्याज इतना हो रहा है। आंसर 80% आएगा, सबसे बड़ी वैल्यू। एक कार का मूल्य प्रतिवर्ष, एक कार मेरे को दे रखा था, एक कार का जो ना मूल्य मेरे को, एक कार का मूल्य जो ना प्रतिवर्ष 50% की दर से घटता है, 50% की दर से घटता है। अच्छा ठीक है। यदि इसका वर्तमान मूल्य इतना है तो 3 वर्ष पहले, देख सबसे पहले मेरे को 50% की दर से घटता है। मान लिया कि उसका जो है ना पहले का प्राइस एक्स था, एक्स का मेरे को 50% की दर, यानी कि 100 में से मेरे को दे रखा था -1/2 घट रहा है, -1/2 घट रहा है। तो 1/2 ही हुआ ना। 1/2 का अगर मैं 3 साल निकाल देता हूँ, 1/2 का अगर 3 साल निकाल दूंगा तो मेरे को दे रखा था 75, 3 जीरो आ जाएगा, 3 जीरो आएगा ठीक। अगर मेरे को दे रखा था 8, तो मेरी बात समझो, 150 आएगा 15। तो मेरे को दे रहा था ना कि 25, मेरे को दे रहा था ना कि मेरी बात समझ। तो 25 तिया मेरे को दे रहा था ना कि 25 तिया आ जाएगा, 25 तिया का 2 जीरो आ जाएगा। तो मेरे को 5 जीरो आ जाएगा, सीधी बात। 5 जीरो आ जाएगा। और 5 जीरो के बाद 6 आ जाएगा। 6 के बाद 5 जीरो, मतलब इसका हिसाब था एकदम कंप्लीट है मेरा। अमन 80 किलोमीटर की चाल से जो है ना कि, चाल से जो है ना कार से जो है ना, कार से अपने कार्यालय जाता है। कार्यालय मेरे को अपने कार्यालय जाता है 10 मीटर पहले जो है ना पहुंच जाता है, चलो ठीक है। 80 किमी पर घंटे की रफ्तार से 10 मिनट पहले पहुंचता है। कितना? 10 मिनट पहले पहुंचता है। 30 किमी पर घंटे की चाल से जाता है तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है। हम्म। तो समय पर पहुंचने के लिए कार की चाल क्या होगी? ये सवाल मुझे लगता है कि थोड़ा सा पेचीदा हो गया है, मेरे को लग रहा है कि मेरे को आंसर निकालना मुश्किल हो जाएगा। आज मेरे 5 सवाल बचे हैं और टाइम है मेरे पास थोड़ा बहुत। मेरी बात समझ। अमन, अमन मेरे को 80 की स्पीड से जाता है। अमन, अमन अगर 80 किलोमीटर की स्पीड से जाता है तो मेरे को जाएगा 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी कि 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। और मेरे को जैसा नहीं कि 30 किमी, अगर 30 किमी पर घंटे की गति से जाता है तो 10 मिनट की देर। ओ भाई भाई, इतना? तो सीधी बात है ना, इनका एवरेज करके आधा कर दूंगा, एवरेज करके आधा कर दूंगा। अगर मान लेता हूं कि मेरा डिस्टेंस एक्स है, अगर एक्स डिस्टेंस में अगर 80 के स्पीड से जाता हूं, और दूसरा एक्स डिस्टेंस में अगर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता हूं, तो इधर और इसका जो टोटल गैप आएगा 10 मिनट, 10 मिनट अगर 20 मिनट हो जाएगा। तो मेरे को दे रखा था टाइम अंतर, मेरे को कितना दे रखा था, टाइम का अंतर आ जाएगा 20 मिनट दे रखा था, यानी कि 20/60 आएगा। 1/3, 1/3 घंटा दे रखा था, 1/3। आंसर 3 का मल्टीपल यही आने के लिए पूरा का पूरा उतावला है। हम्म। अगर 6 यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर आएगा, 40 किलोमीटर पर आवर हो सकता है, एकदम ठीक आंसर बताया है। मेरी बात समझ। तो मेरे को फॉर्मूला क्या आएगा, तो समय पर जो है ना पहुंचने के लिए सबसे पहले दूरी, दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या था, दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या था? S1 आ जाएगा, S1 S2 मेरे को दे रखा था, S1 S2 मेरे को दे रखा था, लेकिन सापेक्ष गति थोड़ी है यार, ये मेरे को नहीं आ रहा है दोस्त। दो अभाज्य संख्या एक्स और वाई, मेरे को इसमें वाई बड़ी है, वाई बड़ी है का लघुत्तम समावर्त 141 है। क्या बात कर रहा है? दो अभाज्य संख्या, अगर दो अभाज्य संख्याओं की बात हो रही है, एक्स और वाई का लघुत्तम समावर्त्य 141, 141 किसका मल्टीपल है? दो अभाज्य संख्या का मल्टीपल है, सीधी बात। तो सबसे पहली बात, 17 का मेरे को होगा नहीं, 17 मेरे को नहीं, 17 का होगा नहीं मेरे को, जैसे नहीं कि 23 का हो सकता है क्या? 23, 23, 23।
23 का भी नहीं होगा, 19 का होगा, 19 का भी नहीं होगा, 31 का होगा, 31 का भी नहीं होगा। ये किसका मल्टीपल 141 में किसका एलसीएम आएगा? एलसीएम का मतलब दो का गुण आएगा, एचसीएफ उसका एक हो जाएगा, एचसीएफ उसका एक हो जाएगा। दो अभाज्य संख्याओं का जो है ना लघुत्तम समापन तो 141 है, 141 को तोड़ना है, सीधी बात। जितने भी प्राइम नंबर है ना सबको चेक कर लो, तो मेरे को देखता नहीं कि 3 आ जाएगा, 3 मेरे को देखता है 2। हाँ भाई 3 से कटेगा ना यार। 3 से कटेगा, सीधी बात है। 3 मेरे को नहीं, 3 चौका, 3 चौका जो है ना, 3 चौका 12, 2 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 47 और 3 है, 47 और 3 है, जिसमें से 47 यानी कि वाई मेरे को 47 है। वाई मेरे को दे रखा था, यानी कि 47 माइनस अगर मैं 15 कर दूंगा तो मेरे को आंसर मेरा 32 आ जाएगा। 32 मेरा आंसर आएगा दोस्त। एक निश्चित धनराशि पर जो है 8 वर्षों, 9 वर्षों, 11, 9 वर्ष, सॉरी 9 वर्ष और 10 वर्ष के लिए 11% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज का अंतर। तो देख, 2 साल का अंतर मेरे को दे रखा था 22% है। 22% का साधारण ब्याज का अंतर मेरे को दे रखा था 22, मेरे को दे रखा था, यानी कि गुणा 6 गुना, यानी कि मेरे को दे रखा था 600 का समान होगा। वह धनराशि क्या है? एक निश्चित धनराशि पे, एक निश्चित धनराशि पे 8 वर्ष, अगर 8, सॉरी भाई, 8 वर्ष और 9 वर्ष के बीच मेरे को दे रखा था 11% का वैल्यू 1200 आंसर आ जाएगा यार। 11% का अंतर मेरे को दे रहा था, नहीं कि 6 गुना है तो 100 का मेरे को 600 गुना आ जाएगा ना आंसर। एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और उसे जो है 10% की हानि पर बेचा। कितना? 10% की हानि पर बेचा। यदि उसने उसे जो है 30% कम कीमत पर खरीदा होता, एक व्यक्ति ने एक वस्तु जो है 10% की हानि पर बेचा। एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और उसे 10% की हानि पर बेचा, 10% की हानि पर बेचा। यदि उसने 30% कम कीमत पर बेचा होता, यदि उसने उसे 30% कम कीमत पर बेचा होता और 20 रुपए अधिक में बेचा होता, क्या? यदि उसने उसे जो है 30% कम कीमत पर खरीदा होता, अच्छा, 30% कम में खरीदा होता और 20 रुपए अधिक में बेचा होता, ठीक, तो 40% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। सबसे अच्छा नंबर है 200 रुपया। 200 को अगर मैं 30% कम में खरीदूंगा, 200 का सामान है, 200 के सामान में अगर 30% कम में खरीदूंगा तो मेरे को लग रहा है कितने में खरीदूंगा? 100 का सामान है तो मेरे को दे रखा था मैं 160 यानी कि 140 में खरीदूंगा। 30% कम, अगर 30% कम कर दूंगा मैं इसका 30, तो 10% अगर 60 में कम करूंगा, लेकिन 30% कम में खरीदा होता और 20 रुपया अधिक लेता, 20 रुपया मेरे को 20 रुपया अधिक लेता तो मेरे को दे रहा था 20 रुपया अधिक लेता 10% की हानि होती है। अगर 200 के सामान में 10% की हानि हुई, यानी कि सामान मैंने 180 में बेचा, ठीक। अब भाई ने बोला कि 20 रुपया अधिक लिया होता, तो 20 रुपया अधिक लेता तो कितना आ जाएगा? मेरे को दे रखा था, सीधी बात है, अगर 200 रुपया लिया होता तो 140 के सामान में मुझे 60 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो क्या 40% का लाभ होगा? गलत। 300 का पकड़ूंगा, समझा? 300 का मेरे को दे रहा कि 300 मेरे को दे रहा था, 30 मेरे को दे रखा था, 90, 90 का मतलब अगर 210 में खरीदा होता, 210 में खरीदा होता, यानी कि 270 में आ जाएगा 290। तो मेरे को दे रखा था 90 का मतलब 80 हो जाएगा ना दोस्त, 80। 40% का मतलब क्या जाता है? ये भी गड़बड़ हो जाएगा। 250 ट्राई कर लेता हूँ। 250 आएगा, 250 के सामान में अगर मैं 75 कम कर दूंगा तो 175 में खरीदा होता। यहाँ पे 25 का नुकसान, यानी कि 225। 225 के सामान में 20 रुपया अधिक लूंगा, यानी कि 200 मेरे को देता है, यानी कि 25, 50 आ जाएगा, 50। 50 के बाद अगर सीधा 70 मेरे को दे रखा था। 20% का लाभ होने का सीधा मतलब क्या हो जाता है? तो 2/5 फ्रैक्शन कहीं से आ ही नहीं रहा मेरा। अगर 350 मेरे को दे रखा था, 350 मेरे को दे रखा था, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य, अगर वस्तु का क्रय मूल्य अगर 350 है, वस्तु का क्रय मूल्य 350 है, तो 40% का लाभ होगा।
यानी कि 10% की हानि पर बेचा, यानी कि व्यक्ति ने 10% की हानि पर बेचा होता है। यानी कि 300 सामान है, 350 का है, अगर मैं 35% की हानि में बेचूंगा तो मेरे को दे रहा था 315 में बेचूंगा, 315 यानी कि 335 हो जाएगा। 20 रुपया बढ़ा दूंगा, 30% कम कर दूंगा, यानी कि 105 कम कर देना। 105 कम कर देना यानी कि 245 में सामान को बेच देना। अगर 245 के सामान को मैंने कितने में बेच दिया, तो 90 में बेच दिया, तो मेरे को दे रखा था 5, 2 आ जाएगा, ऊपर 18 आ जाएगा। 5 से काटूंगा यानी कि 4, 9। दोस्त एक काम करता हूँ, मैं टेस्ट सबमिट करता हूँ। 3 का मेरे को आंसर नहीं निकल पाया, खाली गोटा मैं टाइम अपना बर्बाद कर रहा हूँ। 3 ऐसे सवाल हैं जो बहुत पेचीदा हैं। इसके अलावा मैं अपना जीएस की अगर मैं बात करूं, जीएस में मेरा एक ही बाकी है। तो दोस्तों मैं टेस्ट सबमिट कर रहा हूँ, देखता हूँ मेरा कितना मार्क्स आ रहा है कितना नहीं। टोटल मैंने 4 जो है ना, 4 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं किए, 4 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं किए। मेरे मार्क्स आएंगे 131.75। परसेंटाइल मेरा बढ़िया है। परसेंटाइल के लिए मैं खुश इसलिए हूं क्योंकि 95 परसेंटाइल है, 95 परसेंटाइल है। रीजनिंग मैंने लगभग 12 मिनट के अंदर खत्म किया, 40 नंबर लाया। मैथ में मैंने 17 अटेम्प्ट किया, 17 के 17 राइट पड़े, 3 अटेम्प्ट नहीं कर पाया। आ ही नहीं रहा था मैथ में, 3 सवाल मुझे नहीं आया आज दोस्त। इसके अलावा हिंदी, हिंदी की बात करूं तो मुझे लग रहा है हिंदी आज वापस मेरा लगभग 3 सवाल गलत हो गया, हिंदी में 3 गलत हो गया है। और इसके अलावा ओवरऑल अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, तो ओवरऑल मेरा 9 गलत हुआ है दोस्तों। ओवरऑल 9 गलत हुआ है, जिसमें से हिंदी में मैंने 3 गलत किया है। जीके जीएस में मेरे 6 सवाल गलत हुए हैं, जीके जीएस में 6 गलत हुए हैं। एवरेज स्टूडेंट से मेरा 29 मार्क्स ज्यादा है, एवरेज स्टूडेंट से मेरा 29 मार्क्स ज्यादा है। सॉल्यूशन अगर आपके साथ मैं शेयर कर देता हूं बिना टाइम बर्बाद किए कि मेरा ज्यादातर गलत कहाँ हुआ है। तो जीके जीएस का पहला सवाल है कि शास्त्रीय नृत्य में क्रोध को दर्शाता है, क्रोध मेरे को दे रहा था, क्रोध तो ठीक तो है। क्रोध दर्शाता है, तो रौद्र जो है ना, रौद्र तुमको क्रोध को दर्शाता है। 10वां मेरे को देता नहीं कि करंट अफेयर था कि मास्टर कार्ड के मेरे को, मास्टर कार्ड इंडिया के अध्यक्ष मेरे को शायद आएगा रजनीश कुमार आएगा। मास्टर कार्ड इंडिया, मास्टर कार्ड इंडिया, मास्टर कार्ड इंडिया के जो अध्यक्ष है रजनीश कुमार है, मास्टर कार्ड इंडिया के रजनीश कुमार मेरे को दे रखा था। डेक्स मेरे को दे रखा था कि दिवस पर कर्तव्य पथ पर देश की युवाओं के लिए मेरा युवा, तो युवा दिवस, एकता दिवस 31 अक्टूबर 2023। 31 अक्टूबर 2023 को एकता दिवस मनाया जाता है। एकता दिवस के दिन नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी ने मेरा युवा भारत मंच का शुभारंभ किया। क्या जाएगा, युवा, मेरा युवा भारत आएगा। एकता दिवस, 31 अक्टूबर को एकता दिवस कहा जाता है, 31 अक्टूबर को एकता दिवस कहा जाता है। और हमारी जो जाति है ना उसमें मतलब जातीय जनगणना 2011, जातीय जनगणना 2011 में कितने परिवारों की श्रेणी को स्थान दिया गया था, तो मैंने 5 टिक किया था, शायद आंसर 6 हो सकता है या 4 हो सकता है, 3। जो 2011 की जनगणना है, 2011 की जनगणना में 3 श्रेणियों में स्थान दिया गया था। कितनी श्रेणियां हैं, 3 श्रेणियों को स्थान दिया गया था। एक मेरे को दिया था नहीं कि शटलर की बात करेंगे, लॉन्ग सर्विस, अच्छा इसमें मेरे को दे रखा था। इसमें ऐसा बताया गया था कि विरोधी कोर्ट के जब हवा में उड़ता हुआ आता है और ओवरहैंड शॉट लगाने का जो प्रयास होता है ना, जिसको मुझे लगता है कि तेजी में मारा जाता है, उसको स्मैश के नाम से जाना जाता है। शॉट का नाम है लगभग टेबल बैडमिंटन का खेल है ये, बैडमिंटन। इसे बैडमिंटन में सबसे जो है ना रोषकारी आक्रमण शॉट्स की माना जाता है। स्मैश जो है ना, स्मैश मेरे को दे रखा था एक आक्रमणकारी शॉट है बैडमिंटन का। ये सवाल था, बैडमिंटन मेरा गलत गड़बड़ हो गया। ये पंच राजस्व व्यय में सबसे पहले पढ़ो कि क्या लिखा था इसमें, कि गलत कथन, गलत कथन पहचान कीजिए। तो दोनों के दोनों जब सही हैं तो गलत कथन क्या आएगा, 1 और 2, कोई नहीं, कोई नहीं, गलत, दोनों के दोनों सही थे। रंगबती 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 मेरे को दे रखा था, रंगबती रंगबती कृष्णा पटेल। कृष्णा पटेल ने जो लोकगीत है ना रंगबती रंगबती को लोकप्रिय बनाया है, कृष्णा पटेल है। क्या जगह, कृष्णा पटेल आ जाएगा, कृष्णा पटेल मेरे को दे रखा था। त्रिगुण बिंदु, त्रिगुण बिंदु ताप और दाब जो है 3 चरण, गैस, द्रव्य और ठोस उष्मा गतिक संतुलन में सह अस्तित्व में रह सकते हैं। उष्मा गतिक आ जाएगा, उष्मा गतिक संतुलन,
संतुलन सह अस्तित्व में रह सकते हैं तो त्रिगुण बिंदु क्या आ जाएगा आंसर दोस्तों? त्रिगुण त्रिगुण बिंदु आ जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपके सामने 6 मेरे जो सवाल गलत हुए वो वही बता दिया। इसके अलावा एक अटेम्प्ट नहीं किया था। के एन शांत कुमार, के एन शांत कुमार जो है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल के अध्यक्ष हैं। ट्रस्ट ऑफ इंडिया, प्रेस जो होता है ना अपना मीडिया, मतलब क्या बोलते हैं न्यूज चैनल, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल के अध्यक्ष हैं हमारे के एन शांत कुमार। क्या आ जाएगा? के एन शांत कुमार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? के एन शांत कुमार आ जाएगा। इसके बाद अगर हिंदी के 3 सवाल की बात करूं तो पहला गलत मुझे लग रहा था कि पांचवा मैं चेक करूंगा, लेकिन अब छोड़ो क्या ही बोलूं। वर्तनी सुधारो, तो वर्तनी में मुझे लग रहा है निसंदेह कहीं गलत तो नहीं था। निसंदेह गलत था। निसंदेह को आधा स आएगा। निसंदेह में पूरा स नहीं आता है, निसंदेह में आधा स, मेरा पहली गलती। दूसरी गलती, हुक्का भरना। हुक्का भरना यानी कि उधार सेवा करना चाहिए। हुक्का भरना, हुक्का भरना का अर्थ होता है, हुक्का भरना मुहावरे का अर्थ होता है सेवा करना। हुक्का भरना यानी कि सेवा करना। ये वाला तो मुझे कुछ समझ भी नहीं आया कि स्वामी दयानंद, स्वामी स्वामी दयानंद यानी कि शुद्ध वाक्य यानी कि देश, गलत है, गलत गलत गलत। मेरी गलती क्या हुई कि स्वामी दयानंद का देश नहीं होगा, देश स्वामी दयानंद का आभारी है, तो देश पहले आएगा। देश की गलती थी दोस्तों। तो ओवरऑल मैंने अपनी दोस्तों गलतियां बता दी। मैंने आज 9 गलतियां की। मैथ में लगभग 3 सवाल ऐसे थे जिनका सॉल्यूशन मैं नहीं कर पाया। आप भी ये मॉक के माध्यम से देख सकते हैं। मैं अभी सीखूंगा, काफी लेंदी मुझे लग रहा है इसका सॉल्यूशन है। आपको अगर देखना है तो सॉल्यूशन में आराम आराम से चला देता हूं। इसके अलावा अगर 17वां की बात करूं तो 17वें का भी मुझे लग रहा है कि काफी थोड़ा सा तो भाई दे अच्छा खासा कैलकुलेटिव है। 20वां भी मेरे से नहीं बन पाया दोस्तों। ये 3 मेरे से मैथ के सवाल, 3 सवाल नहीं बन पाए, और तीनों के तीनों मुझे लग रहा है कि हार्ड थे दोस्तों। तो इस हिसाब से मेरा ये रहा आज का मॉक टेस्ट। लगभग एग्जाम के 3 दिन पहले मैं 130 नंबर ला रहा हूं। पता नहीं ये सिर्फ थोड़ा हार्ड हो सकता है, नहीं हो सकता, वो बात की बात है। लेकिन चलिए दोस्तों, अगर हो सके तो मैं आगे मॉक टेस्ट डालूंगा, अथवा मैं एनालिसिस पे फोकस करूंगा, रिवीजन पे फोकस करूंगा। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।